नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मालदीव का नाम सुनते ही आपके मन में समुद्र से उठती लहरें, नीला आसमान और कई सारे सेलिब्रिटीज की मस्ती करते हुए फोटो ध्यान में आती होगी। इसमें कोई शक नहीं कि वाटर स्पोर्ट्स, हनीमून कपल्स और सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज के बीच ये देश बहुत ही ज्यादा पसंदीदा बना हुआ है। और अगर मैं आपसे कहूं कि मालदीव में भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप कभी मालदीव जाना पसंद करेंगे? देखें पूरी ये रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मालदीव में पिछले कई महीनों से इंडिया आउट अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने भारत विरोधी प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। मालदीव में पिछले कई महीनों से भारत विरोधी कैंपेन चलाए जा रहे हैं। मालदीव सरकार ने कहा है कि जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं उससे दोनों देशों के बीच के संबंध खराब हो सकते हैं और क्षेत्र की शांति सुरक्षा बनाए रखने के प्रयास में दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह ने सभी संबंधित अधिकारियों को कानून के उपलब्ध प्रावधानों के तहत कदम उठाकर डिक्री को लागू करने का आदेश दिया है। मालदीव की स्थानीय भाषा दिवेही भाषा में जारी डिक्री में कहा गया है कि देश में तैनात राजनयिकों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना देश का कर्तव्य है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भारतीय राजनयिकों को धमकियां दी गई और सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ कैंपेन भी चलाए गए थे, जिसके बाद सरकार ने भारतीय मिशन को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया। मालदीव में भारत विरोधी कैंपेन। मालदीव में पिछले कई महीनों से भारत विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और सबसे पहले भारत विरोधी अभियान का नेतृत्व एक सोशल मीडिया कार्यकर्ता ने किया, लेकिन पिछले दिसंबर में जेल से रिहा होने के बाद से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन इसका चेहरा बन गए हैं। कुछ दिन पहले राजधानी माले में उनके आवास के बाहर एक विशाल इंडिया आउट बैनर लटका हुआ देखा गया। हालांकि बाद में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर इसे हटा लिया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन चीन के काफी करीबी हैं और 2013 से 2018 तक मालदीव में उनका ही कार्यकाल था और इस दौरान उन्होंने मालदीव की विदेश नीति को चीन के काफी करीब ला दिया। इस दौरान चीन हिंद महासागर में मालदीव के रास्ते दाखिल हो गया और शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। क्या है इंडिया आउट कैंपेन? आपको बता दें कि इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मुख्य विपक्षी पार्टी लगातार दावे करती रहती है कि मालदीव में भारतीय सेना मालदीव की सुरक्षा के नाम पर मौजूद है, लेकिन मालदीव की सरकार इससे इनकार करती है। लेकिन इसी नाम पर पिछले कई महीनों से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना को मालदीव से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। इस कैंपेन को चीन समर्थन देता है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि मालदीव की नीतियों में भारत का वर्चस्व शामिल हो। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने मालदीव का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात भी की थी। इस दौरान भारत ने विकास परियोजनाओं के तहत कई नई परियोजनाओं की घोषणा भी की थी। भारत के खिलाफ नफरत है उद्देश्य। मालदीव राष्ट्रपति ने एंटी इंडिया कैंपेन को भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाला उद्देश्य करार दिया है और राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने निष्कर्ष निकाला है कि ये अभियान, जिसका उद्देश्य भारत के खिलाफ नफरत भड़काना है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है और राज्य की संप्रभुता बनाए रखने के लिए क्षमता में बाधा डाल सकता है और देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है, क्योंकि मालदीव के लोग भी विदेश में रह रहे हैं। आपको बता दें कि मालदीव की सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने इससे पहले इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाने पर विचार किया था। प्रस्तावित कानून का एक मसौदा भी सर्कुलेट किया गया था, लेकिन बाद में कानून बनाने का विचार खत्म कर दिया गया। जब इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति बने, उन्होंने उसी वक्त साफ कर दिया था कि उनका इरादा भारत के साथ संबंधों को सुधारने की है, जो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान सबसे निचले पायदान पर चली गई थी। मालदीव की सरकार ने अपनी इंडिया फर्स्ट विदेश नीति की भी घोषणा करी थी। दरअसल मालदीव में अगले साल राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं और माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन में भारत एक बड़ा मुद्दा बनेगा। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के दफ्तर के बाहर भारत विरोधी पोस्टर लगातार देखे जा रहे हैं। मालदीव सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा संसदीय समिति के प्रमुख ने भारत विरोधी कैंपेन को खतरनाक करार दिया है। अब इस आदेश में मालदीव ने चीन के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब देखना होगा इस आदेश के बाद क्या कुछ नई चीजें निकल कर आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।